जय मसीह की आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहनों के लिए ऐसी एक श्रृंखला इन दिनों में हम करते आ रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक स्त्री को कैसा होना चाहिए, ऐसा एक चित्र हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार हम जो कुछ अपने चारों ओर देखते हैं, अपने कल्चर में या अपने समूह में जो देखते हैं, हमारे मन में भी कुछ ऐसा ही चित्र आ जाता है। जिस परिवार में हम पैदा होते हैं, पाले पोसे जाते हैं, वहाँ जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमारे जिंदगी का एक भाग बन जाता है। लेकिन परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते हमारे लिए हमेशा हर किसी बात के लिए परमेश्वर का वचन ही आधार है। गॉड्स वर्ड इज द स्टैंडर्ड फॉर अस एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और एक बहुत ही खूबसूरत भाग है परमेश्वर के वचन में, जो कि नीति वचन 31वें अध्याय में हम देखते हैं, द प्रोवर्ब्स 31 वुमन। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राजा को उसकी माँ सलाह देती है कि जब तुम किसी स्त्री के विषय में सोचो तो उसके अंदर क्या क्या गुण तुम देखना चाहोगे। वो कौन सी औरत है जिसके बारे में तुम ये कह सकते हो कि वो एक उत्तम स्त्री है। उन दिनों में जब ये वचन लिखा गया था, इन द ज्यूइश कल्चर, यहूदी संस्कार में महिलाओं को बहुत नीचा देखा जाता था, क्योंकि हमें पता है कि एदन के बगीचे में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा इन दोनों की रचना की, तो तीसरे अध्याय में पहुंचते पहुंचते इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 हम देखते हैं कि वो जो सांप, शैतान जो कि एक सांप के रूप में आया, वो सबसे पहले बातचीत करने लगा किससे? हव्वा से। पहले हव्वा ने ये डिसीजन लिया कि चलो ये तो अच्छी बात है, जो कुछ भी यहाँ पर कहा गया वो अच्छी बात है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पति को भी जो है उसमें वो लेकर के आ गई। तो उसी समय से जो है हव्वा के बारे में ऐसा सोचा जाता है कि जो औरतें हैं उनमें कोई ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती है, उनको हमेशा नीचा देखा जाता है, क्योंकि उसी के कारण, हव्वा के कारण जो है पाप आया। ऐसा सोचने के कारण शुरुआत से ही महिलाओं के बारे में एक तरह का नेगेटिव इंप्रेशन है। ऐसा सोचा जाता है कि इनको तो कोई भी जिम्मेदारी सौंपा ही नहीं जा सकता है, ये बात ढंग से कर ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर ये कुछ करेंगी भी तो जरूर उसमें से जो है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा। इस तरह का एक सोच लोगों में है। लेकिन देखिए, यहाँ ऐसे कई बातें जो औरतों के बारे में नेगेटिव सोचा जाता है, ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो उन सारी बातों का खंडन करते हुए हम देखते हैं कि एक आदर्श पत्नी की जिंदगी में क्या क्या हो सकता है, परमेश्वर क्या कुछ देखना चाहते हैं, बाहरी तौर से नहीं परंतु अंदरूनी रूप से एक ऐसी खूबसूरती, एक ऐसी शक्ति इस महिला में है जिस कारण से वो इतनी बातों में सफल होकर के आगे बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उसका पति भी उसके कारण शहर में जाना जाता है। उसका सारा परिवार उसके कारण आशीषित है, उसके घर के लोग उसके कारण आशीषित हैं, उसके चारों तरफ जितने लोग हैं सब कुछ उसके कारण से जो है आशीषित है। तो हमेशा मेरा ये कहना है कि ये एक चित्र आपके मन में रहे। मैं ऐसा भी कहती हूँ कि हर बहनों को, युवतियों को ये वचन जो है आप इसको बहुत ही खूबसूरत रीति से, वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो या आपका जो भी भाषा है उसमें लिख करके अपने बेडरूम में या अपने किचन में आप इसको लगा दीजिए। ये चित्र हमेशा आपके दिल दिमाग में रहे कि परमेश्वर की बुलाहट आपकी जिंदगी में इतनी ऊंचाई पर है, आप इतनी अच्छी तरह से अपने आप को डेवलप करके हर किसी व्यक्ति के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। तो आइए हम इन वचनों को पढ़ें। 10वां वचन आदर्श पत्नी के बारे में कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी
बहुत अधिक है। हर वर्थ इज फार मोर देन रूबीज प्रेशियस स्टोन्स। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। प्रेज गॉड। इस जो स्त्री के बारे में बोलते बोलते ही शुरुआत ऐसा है कि वो एक ऐसी औरत है जिसने जो है अपने आप को इतनी अच्छी तरह से डेवलप किया है कि उसका पति जो है उसके ऊपर विश्वास रखता है। शी इज सो वैल्यूएबल, शी इज ए वुमन ऑफ डिग्निटी। और वो खुद भी ये समझती है कि वो परमेश्वर की आंखों में उसका मूल्य जो है इतना अधिक है। शी इज सो प्रेशियस। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। शी इज ए वुमन ऑफ स्ट्रेंथ, शी इज ए हार्ड वर्किंग लेडी, शी इज ए डिलिजेंट वुमन। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोज वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। कितनी अच्छी तरह से शी इज ए प्लान्ड वुमन। वो अपने समय को किस तरह से इस्तेमाल करे, किस तरह से अपने घर का देखभाल करे ताकि हर कोई व्यक्ति जो उसके घर में है किसी के पास कोई घटी ना हो, किसी चीज में कोई घटी ना हो। इस तरह से जो है उसने सारी बातों का जो है प्लानिंग कर लिया है। और देखिए कहता है कि शी इज नॉट ए लेजी वुमन। वह रात ही को उठ बैठती है। आजकल के बहनों के लिए बहुत बड़ी सीख है इसमें, है ना। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों उठेंगे, सब तो सो रहे हैं तो हम क्यों सुबह सुबह उठेंगे, क्यों हम अपने आप को ये तकलीफ देंगे। लेकिन एक स्त्री होने के कारण जो कुछ भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है अपने आप को संभालने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, उन हर बातों को करने के लिए जो परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता है, कुछ ऐसा डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में जरूरी है। उसी बातों को हम यहाँ देखते हैं। और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। देखिए कितना अच्छा प्लानिंग उसके घर में हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो सुबह उठ करके सब कुछ अपने आप करते 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 इतना थक जा रही है, मार्था के समान इतना ज्यादा थक जा रही है कि उस कारण से उसको गुस्सा आ रहा है, उसको इरिटेशन आ रहा है और जितना कुछ उसने काम किया नहीं किया सबके ऊपर गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है। ऐसी एक औरत को हम यहाँ नहीं देखते हैं। वो अपने आप को संभालती है, अपने घराने को संभालती है और अच्छी तरह से हर बातों को जो है वो आगे लेकर के जा रही है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। ये पढ़ करके मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो शी वॉज ए वुमन ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे एक्सरसाइज करती है, अपने आप को वो संभालती है। वो देखती है कि उसकी शरीर में वो शक्ति बनी रहे, वो दृढ़ता बनी रहे, ताकि अपने आप को संभालने के कारण वो और सभी को, अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको संभाले और जो कुछ भी शक्ति उसके लिए जरूरत है, शारीरिक तौर से जो कुछ भी जो स्ट्रेंथ उसके लिए जरूरी है वो उसके पास रहे। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। शी इज ए वेरी जेनरस वुमन। अपने आप को संभालती है, अपने घराने को संभालती है, अपने घर के दासियों को संभालती है। इसके साथ साथ जो दीन लोग हैं उनके लिए उसका दिल खुला हुआ है। वो अपनी मुट्ठी को खोले रहती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। प्रेज गॉड। एक समूह में, एक कलीसिया में अगर ऐसी बहनें हों तो किसी को वहां कोई घटी ना होवे, क्योंकि उसका दिल खुला है। जो कुछ भी उसके पास है वो दूसरों के साथ बांटने के लिए, किसी के दुख को, दर्द को या जरूरत को देख करके उसका दिल अनुकंपा से भर जाता है।
और उनकी सहायता करने के लिए उसका दिल खुला हुआ है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। प्रेज गॉड। देखिए, शी इज ए हार्ड वर्किंग लेडी, शी इज ट्रेडिंग, शी इज ए बिजनेस वुमन। जहां आज हमारे समूह में और कई बार कलीसिया में लोगों का ऐसा सोचना है कि औरतों से जो है कोई भी अच्छा काम हो ही नहीं सकता, या कई लोगों का ऐसा सोचना है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, वो एक अच्छी पत्नी बने, एक अच्छी माँ बने, घर के अंदर किचन के अंदर वो काम करे, बस इससे ज्यादा तो उससे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना एक सुंदर चित्र बनाया गया है। शी इज एन एंटरप्रेन्योर, शी इज ए बिजनेस वुमन। वो इस तरह से जो है कुछ काम कर रही है कि बहुत ज्यादा लाभ उससे जो है उसके घर में आ रहा है। अपने लोगों को वो संभाल रही है, अपने परिवार को तो वो देख ही रही है, साथ साथ में she is making money, she is doing business, जो कि अनेक व्यक्तियों के लिए जो है अनुग्रह का कारण बन रहा है। 23वां वचन कहता है, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप पर पहिरावा पहनी रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। यहाँ पर फिर से ये कहा गया है कि उसका पति उसके कारण दूसरे लोगों के सामने सम्मानित हो। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है एक स्त्री के बारे में, शी इज ए वाइज वुमन। हर समय एक स्त्री जो है अपनी बोली के कारण, अपने बातों के कारण वो बदनाम रहती है कि इसको तो बोलने ही नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, इट इज पॉसिबल, विजडम इज फॉर द वुमन। यहां तक कि नीति वचन में हम देखते हैं कि ज्ञान को एक स्त्री के रूप में चित्रित कर करके बताया गया है। So this lady, this Proverbs 31 lady, the virtuous woman, she is a wise woman. वो अपना मुंह खोलती है और उसे पता है कि क्या बोलना चाहिए, किससे, क्या, कब, कैसे बोलना चाहिए, और कृपा की शिक्षा देना वो जानती है। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। प्रेज गॉड। अपने खुद के बच्चे और अपने पति के उसको जो आदर और जो सम्मान उसको मिलता है, ये उसके लिए एक बहुत दिस इज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर हर, दिस इज अ ग्रेट टेस्टिमनी फॉर हर। क्योंकि वो अपने घर के अंदर में जिस तरह से रहती है, उस कारण से जैसे उसके बच्चे आशीषित हुए और उसका पति आशीषित हुआ, उस कारण से वो किस तरह से उसके बारे में गवाही दे रहे हैं। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दें और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। तो देखिए यहाँ क्या कहा जाता है कि बाहरी तौर का जो सौंदर्य है वो नहीं, परंतु कौन सी वो स्त्री है जिसकी प्रशंसा की जाएगी, जो परमेश्वर यहोवा का भय मानती है। The woman who fears the Lord is to be greatly praised. इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को अच्छी तरह से देखभाल ना करें। ये तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी बात है। आने वाले दिनों में इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे नंबर 1 क्राइटेरिया जो हमारा परमेश्वर देखता है वो हमारे दिल को देखता है, और अंदरूनी रूप से जो सौंदर्यता हमारे अंदर में है उसी को परमेश्वर देखता है। द इनर ब्यूटी दैट वी कैरी। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी ही प्रशंसा की जाएगी।
तो ये एक बहुत ही सुंदर चित्र है. It is a very well balanced passage on biblical womanhood. आप इस वचन को पढ़ें, इसका ध्यान करें और इसके अनुसार एक बहुत ही सुंदर चित्र आप अपने अंदर में आप लें. परमेश्वर का वचन एक महिला के बारे में क्या कहता है? This is an amazing passage about a virtuous woman that the word of God portrays. God bless you all.